अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं नाइला असगर। हेडलाइंस आपने जानी। कराची से अहम अपडेट है। आपको बताएं कि लियारी के इलाके में अल-नवीद होटल के करीब 5 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और इमारत के मलबे से अब तक 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। आपको बताएं कि लियारी में 5 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने का वाक़या पेश आया है और आपको ये भी बताते चलें कि इमारत के मलबे से अब तक 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाला जा चुका है। इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और आपको ये भी बताएं कि इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इलाका मकीन और इमदादी कारकुनान की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। 5 मंजिला इमारत थी जिसके गिरने का वाकया पेश आया है। इमारत का मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और रेस्क्यू काम की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि अब तक 6 अफराद को मलबे तले से निकाल के अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे और कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिरने का वाकया पेश आया है। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त इमदादी कार्रवाई का सिलसिला जारी है और इलाका मकीन भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। कोशिश की जा रही है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके मलबे को हटाकर मलबे में दबे अफराद को बचाया जा सके। इमारत के मलबे से निकाले गए जख्मी अफराद अब तक अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं और 6 अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिविल अस्पताल मुंतकिल किए गए जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। इंतजामिया ने कोई नोटिस इस हवाले से नहीं दिया था। इमारत इब्तदाई मालूमात के मुताबिक खस्ता हारी के बाइस गिरी है। आपको ये भी बताएं कि मनाजिर में भी हम देख सकते हैं कि आसपास जो इमारतें मौजूद हैं वो इंतहाई खस्ता हाली की कैफियत में है और इमारत गिरने का वाकया जो अब से कुछ देर पहले पेश आया था वहां पर इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे जफर सोमरू इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जफर, बताइएगा आप इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जफर सोमरू से कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। कराची से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इमारत गिरने का वाकया पेश आया है और उस वक्त मलबा हटाने का काम जारी है और 6 अफराद को मलबे से निकालकर अब तक सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। आपको बताएं कि इमारत के मलबे में मजीद अफराद की मौजूदगी के बायस इस वक्त मलबा हटाने का काम रेस्क्यू टीमों की जानिब से जारी है और रेस्क्यू एहलकारों के साथ साथ इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मलबा हटाने के अमल में हिस्सा ले रही है। इमारत के मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है और यहाँ पर इमदादी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कारकुनान की जानिब से यहाँ पर मलबे तले मौजूद जख्मी अफराद को निकाल कर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुँचाया जाए। 5 मंजिला की इमारत थी जिसके गिरने का वाकया पेश आया है और जैसा कि माजी में भी हमने देखा कि इन इलाकों में बहुत सारी खस्ताहाल इमारतें गिरने का वाकया पेश आया था और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी इस हवाले से मुतहरिक दिखाई दी, लेकिन अमली तौर पर कोई इकदाम नजर नहीं आए। इस वाकये की क्या ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं? जफर सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, बताइएगा क्या इत्तलात हैं आपके पास? इमारत गिरने का वाकया किस तरह से पेश आया और कितने अफराद को अब तक निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए ये चंद ही दिनों में दूसरा वाकया है। लियारी के इलाका है जहाँ पर एक और इमारत है वो गिर गई है और इमारत में जो है जो फंसे हुए लोग थे उनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची है। 5 अफराद को जितनी हालत में इस इमारत से निकाला गया। ये जो लियारी से इमारत थी ये 4 मंजिला इमारत थी, उसका एक हिस्सा गिर गया है और एक हिस्से गिरने से जो है वो लोग जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे वो इसमें फंसे हुए थे। अभी जो है वो 5 जख्मी जो अफराद थे उनको रेस्क्यू किया गया है और मजीद रेस्क्यू की टीम वहाँ पर मौजूद है और तमाम जो रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ हैं वो जारी है। इस हवाले से जो है नोटिस दिया है और कहा है कि फौरी तौर पर जो है रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुंचे और मलबे के तले जो लोग जो अफराद फंसे हुए हैं उसको फौरी तौर पर निकाला जाए। और वज़ीर आज़म का ये कहना है कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मुतल्लिका हुकाम जो है इस बिल्डिंग गिरने से मुतल्लिक हमें रिपोर्ट भी पेश करें। जबकि वज़ीर आज़म को इस हवाले से जो इब्तिदाई ब्रीफिंग है वो दी गई है जिसमें बताया गया है कि मलबे तले 5 जख्मी अफराद को निकाला गया है। वज़ीर आज़म ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत बोरीदा और खस्ता हाल इमारतों का फौरी तफसील जो है वो तलब किए। कहा है कि फौरी तौर पर तमाम तर जो पुरानी बिल्डिंग है जो खस्ता हाल है उनकी तफसीलात दी जाए। तकरीबन 1 हफ्ते के दौरान दूसरा वाक़या कराची में लियारी के इलाका है दूसरी बिल्डिंग जो है चंद दिन पहले खारा के इलाके में भी एक 6 इमारत हमारा जो मंजिल
जफर, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। हम कोशिश करेंगे कि आपसे एक बार फिर राबता बहाल करें और इस मुतालिक आपसे मजीद तफसीलात भी जानें। ताहम अब तक के नाजरीन को ये बता रहे हैं कि कराची में इमारत का मलबा हटाने का काम इस वक्त शुरू कर दिया गया है और 6 अफराद को मलबे तले से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। आपको बताएं कि एक शख्स की हालत इस वाक़े के बाद तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमें इस वक्त इमदादी सरगर्मी में मसरूफ है और अफसोसनाक वाक़या अब से कुछ देर पहले कराची में पेश आया है। जफर, क्या आप हमें ठीक से सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। और जफर, ये बताइएगा कि इमारत गिरने के वाकया पेश आने के बाद इलाका मकीन इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, साथ में रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब तक कितने अफराद को मलबे तले से निकाला जा चुका है और इस इमारत गिरने के बाइस इलाका मकीनों का क्या कहना है? किस तरह ये वाकया पेश आया? देखें, ये इलाके मकीन का कहना है कि ये दूसरा वाक़या है और इस इलाके में जो है ये पुराना ओल्ड सिटी एरिया भी कहलाता है। यहाँ पर बहुत पुरानी इमारतें हैं और यहाँ पर इलाके मकीन से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर 60 और 80 गज के प्लाट पर भी जो है वो लंबी लंबी इमारतें 6 मंजिल इमारतें बनाई जाती है और मटीरियल भी जो है वो नाकिस उसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो है इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। इससे पहले भी लियारी में काफी वाक़यात पेश आए, मगर हालिया जो बारिश हुई थी, जो मानसून का स्पेल अभी गुजरा है, उसके बाद एक हफ्ते के दौरान से दूसरा ये वाकया पेश आए इमारत गिरने का। पहले भी 6 मंजिला इमारत जो गिरी थी, ये 4 मंजिला इमारत है, इसको उसके एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। अभी तक जो है वो जो वहां पर मौजूद रहायशी है, जो एल मोहल्ला है, वो भी रेस्क्यू टीम के साथ है और रेस्क्यू टीम भी पूरी तौर पर वहां पहुंची है और यहाँ पर जो है वो जो लोग वहां पर फंसे हुए उसको निकालने की तमाम तर जो है वो कोशिशें और कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो है 5 अफराद थे जो मलबे तले फंसे थे, उनको जख्मी हालत में निकाला गया है और जो जख्मी थे उनको फर्स्ट एड के लिए जो है वो अस्पताल भी रवाना किया गया है और मजीद जो है इस हवाले से अभी रेस्क्यू की टीम की जो है वो कार्रवाई जारी है और तमाम तर जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। और इब्तदाई तौर पर वज़ीर आज़म सिंध ने भी इस पर जो है वो नोटिस लिया है और सख्ती से ये कहा है कि इस वाक़े का हमें जो है वो तफसीलात भी दें और बताएं कि ये वाक़या क्यों पेश आते हैं। उसके अलावा इसी शहर में जो है वो दीगर जो खस्ता हाल बिल्डिंग है, जहाँ ऐसी जो बिल्डिंग बनाई गई है जो गैर कानूनी बनाई गई है, जहाँ पर मटेरियल जो है वो नाकिस इस्तेमाल किया गया है, उसके हवाले से भी जो है वो तफसीलात जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आज़म सिंध ने कहा है कि हमें दें और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। अगर ये इमारतें बनाई जाती हैं और तो उस दौरान जो है वो मटेरियल का जो है वो चेकिंग नहीं की जाती, तमाम तरह इस हवाले से कहा है कि वज़ीर आज़म सिंध ने इसकी जो है इंक्वायरी करके एक हतमी रिपोर्ट भी दी जाए और जो इसमें गफलत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। अभी तक जो है वो रेस्क्यू टीम वहाँ पर वाक़े पे मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं अहले मोहल्ला वो भी मौजूद है और ये दूसरा वाक़या है इसी लियारी के इलाके में जो है ये वाक़या पेश आया है। अब जो दीगर खस्ता हाल बिल्डिंग है उनसे भी जो वो लोग वहाँ रह रहे हैं वो खौफ है, मगर जो उनके बराबर में दूसरे लोग राश पजीर अपनी बिल्डिंग है उनको भी खौफ अभी उनमें फैल गया है कि किस वक्त भी कोई भी वाक़या पेश आ सकता है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है एक तो नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल होता है, दूसरी ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जानिब से भी जो है इनके काफी ऐसी बिल्डिंग होती है जो खस्ता हाल होती है, उनको नोटिस दिया जाता है मगर लोगों के जानिब से भी खाली नहीं करवाया जाता। जफर, हमें रेस्क्यू की जो इस वक्त वहाँ पे कार्रवाइयाँ जारी हैं उससे मुतालिक अपडेट कीजिएगा। ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं मनाजिर में भी मलबा बहुत ज्यादा है, तो क्या वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है इस सूरत हाल में क्या हैवी मशीनरी भी पहुंची है या फिर सिर्फ लोग अपनी मदद आपके तहत तो रेस्क्यू टीमें हाथों से पत्थर हटाने में मसरूफ है? क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी देखें, ये जो लियारी का इलाका है ना, ये गुंजान इलाका है, यहाँ पर एक तो गलियां भी तंग होती हैं, तो जो पहले बिल्डिंग जो गिरी थी 4 दिन पहले वहाँ भी एक बंद गली थी, वहाँ पर गिरी, तो वहाँ पर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल बड़ी मुश्किल से होता है। तो अभी इस वक्त जो है वो हैवी मशीनरी नहीं पहुंची, लोग और जो रेस्क्यू टीम है वो अपने मदद आप तक जो है वो ये मलबा हटा रहे हैं, तो जो जो है वो कार्रवाई में लोग जो अहले मोहल्ला है वो भी रेस्क्यू टीम के साथ मौजूद है और हैवी मशीनरी भी जो है वहां पर अभी तलब की गई है। मगर ये लियारी क्या गुंजान आबादी है, यहाँ पर काफी ऐसी गलियां होती है जो तंग होती, जिसमें गाड़ी जाने की भी जो है वो जगह नहीं होती था, फिर भी उनको मुख्तलिफ जगहों से और मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट करके हैवी मशीनरी भी लाई जाती है। जैसे कि हमने देखा था कि एक वाकया पेश आया था चंद दिन कबल, उसमें भी जो है वो बड़ी मशीनरी लाई गई थी, इंसान जो थ्रू लोगों को निकाला गया था, जहाँ पर भी इस्तेमाल की जाएगी। अभी इब्तदाई तौर पर जो है पहले 1122
के रेस्क्यू जो एहलकार है वो भी पहुंचे हैं, और जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको पहले तो अपनी मदद आप तक जो अहले मौला निकाल रहे थे, अभी रेस्क्यू की टीम के साथ मिलकर वो उनकी मदद कर रहे हैं। और जफर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इलाका इंतहाई गुंजान है, तो हैवी मशीनरी आएगी तो तभी मुमकिन हो सकेगा कि इस रेस्क्यू के अमल को जल्द मुकम्मल किया जा सके। यकीनन जो लोग इस वक्त यहाँ पे मलबे में मौजूद हैं उनकी जिंदगियां भी खतरे में है। कितना इम्कानात है कि मुमकिन हो सकेगा कि यहाँ तक हैवी मशीनरी पहुंच सकेगी, या फिर किसी ऑल्टरनेट का इस्तेमाल रेस्क्यू इदारों की जानिब से सोचा जा रहा हो? ये देखिए, ये अभी तो वाक़या पेश आया मेरी मुश्किल गया। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये जो गुंजान वो भी मिली तंती, मगर उसके बावजूद भी जो है जो महारत दिखाकर वहाँ पर हेवी मशीनरी का इस्तेमाल किया था, का इस्तेमाल किया था, उनको निकाला गया था। वो जो लिफ्ट लगाई जाती है उससे उन तमाम तरह अफराद को निकाला गया था। मलबे को हटाया जा रहा है। मलबे के तले 5 अफराद को जो है अभी जख्मी हालत में निकाला गया है, और मजीद मलबा हटाया जा रहा है कि देखा जा रहा है कि मलबे के अंदर और बच्चा नहीं हुआ तो थोड़ी देर उसको निकाला जाए। बाकी बिल्डिंग के लोग निकालने के लिए जो है वो कभी हमने देखा है कि वो अपनी महारत के साथ जो है वो सीढ़ियां लगा के उसको निकालते हैं, जो है वो बांध कर भी निकालते हैं। इस वक्त इब्तदाई कार्रवाई ये है कि जो मलबा है उसको पूरी तरह ये देखा जाए कि मलबे के तले और दीगर अफराद तो नहीं है जिनकी जिंदगी को ज्यादा खतरा हो। जफर सोमरो हमें सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। हम अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।